नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। पति पत्नी गृहस्थी के दो पहिए हैं, दोनों मिलकर घर बनाते हैं और घर चलाते हैं। फिर आपस में हमेशा झगड़ते क्यों हैं? सालों साल एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाते? मेरे पिछले सेशन में श्रीमती पुष्पा खंडेलवाल, श्रीमती राधा कुलकर्णी, श्रीमती नेहा खोसला और श्रीमती सोनिया रूपारोल ने सवाल पूछा था कि पतिदेव कभी भी हमें समझ क्यों नहीं पाते। इसी सवाल को थोड़े दूसरे शब्दों में मिस जूही खोसला ने पूछा, जिन्होंने कहा कि उनकी शादी जल्दी होने वाली है और उनको बहुत डर लग रहा है कि क्या उनके होने वाले पति उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे या नहीं। इसके साथ ही हमें एक सवाल मिला श्री रुचित अग्रवाल जी से, जिन्होंने कहा कि अगर बीवी सेक्रीफाइस करती है परिवार के लिए तो पति भी वैसे ही सेक्रीफाइस करता है, तभी परिवार की गाड़ी चलती है। लेकिन पत्नी हमेशा सुनाती रहती है कि मैंने अपनी इच्छाओं का दम घोंट दिया, शादी करके मुझे क्या मिला, वगैरह वगैरह। पति पत्नी का रिश्ता सबसे करीबी रिश्ता माना जाता है, जीवन साथी यानी जीवन भर के साथी। तो फिर ऐसा क्यों है कि इन रिश्तों में आपसी समझ नहीं बनती, झगड़े होते हैं और कई बार अलगाव या तलाक तक की नौबत आ जाती है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आज मैं इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा और कुछ और सवाल भी आए और अगर सेशन में समय बचा तो उनका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उन सवालों को अगले इतवार के सेशन में ले लेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, मैं हूं पीके खुराना, मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें तब आप इस प्रोग्राम को देख सकें, दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें हम जीवन के अहम रिश्तों की बात करने वाले हैं। ये वो रिश्ता है जो हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जो परिवार को आगे बढ़ाने का रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जो प्रकृति का आदेश है। ये वो रिश्ता है जो हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ा देता है, हर उम्र में बढ़ा देता है। ये वो रिश्ता है जो इंसान को इंसान बना देता है। दिलों को जोड़ने का ये रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको कहानियां नहीं सुनाता, मैं प्रवचन नहीं देता, मैं किताबी बातें भी नहीं करता। मैं वो कहता हूँ जो मेरे अपने जीवन का सच है। इसके लिए मुझे कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ती, कोई भाषण नहीं तैयार करना पड़ता। जो जीवन का सच है, सबसे बड़ा सबक है वो जो आज मेरे जीवन का सच है और कल आपके जीवन का सच बन सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस सबक को जीवन में ज़रूर उतारिए, और अगर सचमुच अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में इसी तरह से कमेंट्स देती चलिए,
ताकि आपके कमेंट से इस सेशन की बाकी बहनों को भी प्रेरणा मिल सके। हम एक दूसरे की सोहबत से ही सीखते हैं। आप मेरे सेशन से कुछ नया सीखती हैं। सेशन खत्म होने के बाद मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ ताकि आप सबके सारे कमेंट्स पढ़ सकूं और आपके कमेंट्स से मैं सीखता हूं। इसी तरह आपके कमेंट से बाकी लोगों को भी सीखने का मौका मिलता है। आखिर आप कमेंट तभी तो करती हैं ना जब आपको कुछ अच्छा लगे, कोई इम्पोर्टेंट बात आपकी नज़र में आए, और जैसे ही आप कमेंट करती हैं बाकी लोगों का भी ध्यान उस तरफ जाता है और कोई इम्पोर्टेंट बात उनसे मिस नहीं होती। तो शुरू करते हैं श्रीमती पुष्पा खंडेलवाल और बाकी लोगों के इस सवाल से, जिन्होंने पूछा था कि पति पत्नी गृहस्थी के दो पहिए हैं, दोनों मिलकर घर बनाते हैं और घर चलाते हैं, फिर आपस में हमेशा झगड़ते क्यों हैं? सालों साल एक दूसरे के रहने के बावजूद एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाते? तो इसका सीधा सा कारण है कि कुदरत ने, प्रकृति ने, नेचर ने दोनों को थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। पुरुष तर्क प्रधान होते हैं, ज़्यादा दिमाग के बाएं हिस्से से, ब्रेन के लेफ्ट ब्रेन से सोचते हैं, और महिलाएं भावना प्रधान होती हैं। ये फर्क हमने नहीं किया, आपने भी नहीं किया। ये फर्क प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, ताकि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा अच्छी तरह से निभा सकें। इसे समझ लें तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है, और ना समझें तो जीवन भर लड़ते रह जाते हैं। पुरुष जो बात करता है उसमें लेफ्ट ब्रेन वाला हिस्सा ज़्यादा होता है, लॉजिक ज़्यादा होता है, तर्क ज़्यादा होता है। महिला जो बात करती है उसमें दिल वाला हिस्सा, राइट ब्रेन वाला हिस्सा ज़्यादा होता है, भावना ज़्यादा होती है, इमोशन ज़रा ज़्यादा होती है। बस इतना सा फ़र्क है, इसे समझना ज़रूरी है। मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे आज के सेशन में पुरुष भी काफ़ी हैं, सो मैं दोनों तरफ की बात करूँगा। जो सॉल्यूशन दूंगा वो ऐसा होगा कि दोनों को समझ में आए। तो एक उदाहरण से बात करते हैं ताकि आपको लॉजिक और इमोशन का फर्क समझ में आए और पति पत्नी के लिए एक मीटिंग पॉइंट पर पहुंचना कुछ आसान हो जाए। अब मान लीजिए कि पति देव को ऑफिस में काम ज़्यादा था, निपटाना ज़रूरी था, बॉस का डंडा था, सो ऑफिस से ही देर से निकले। उसके बाद रास्ते में ट्रैफिक जैम, घर 1.5 घंटा देर से पहुंचे। अब स्थिति को समझिए, एक तो ऑफिस में काम ज़्यादा, फिर ट्रैफिक की परेशानी, थके मांदे परेशान घर पहुंचे, और घर पहुंचने पर जिससे उम्मीद होती है कि वो धर्म पत्नी दरवाजे पर खड़ी मिलेगी या हाथ से बैग लेकर अलमारी में रखेगी और चाय का एक कप लाएगी, वो मुंह फुलाकर बैठी है। आते ही शुरू हो गई, आपने इतनी देर कर दी, मैं कब से इंतजार कर रही हूं, पप्पू अलग सिर खा रहा है, माँ जी ने जीना हराम कर रखा है, वगैरह वगैरह। सोचिए कि बेचारे पति पर क्या गुजरी, वो क्या सोचकर घर आता है, और आने पर पहला स्वागत कैसे होता है। वो लाख समझाने की कोशिश कर रहा है कि नौकरी में हूं तो बॉस को खुश रखना मेरी मजबूरी है, काम पेंडिंग है तो निपटाना जरूरी है, ट्रैफिक सड़क पर है जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन श्रीमती जी हैं कि लड़े जा रही हैं और साथ साथ सुबक भी रही हैं। एक तो ऑफिस का काम ज़्यादा, फिर ट्रैफिक की परेशानी। सो अब बेचारा पति परेशान है, पत्नी का रोना देखा नहीं जाता, उस पर दया भी आती है, प्यार भी आता है, लेकिन ऑफिस का क्या करे। कोरोना के इस दौर में कंपनी ने 3 महीने आधी तनख्वाह दी, बाद में भी 30-40% लोगों को की छुट्टी कर दी। ये सज्जन खुश नसीब हैं कि नौकरी सलामत है, वरना शायद सड़क पर होते। अब जब 30-40% लोग ऑफिस में कम हैं
तो काम का बोझ भी है, और बॉस को खुश रखना भी ज़रूरी है, तो काम में देर होना मजबूरी है। दूसरी तरफ धर्म पत्नी है, जिसने अपना परिवार छोड़ दिया पति की खातिर। वह हर तरह से पति का ध्यान रखने की कोशिश करती है, बच्चों को संभालती है, उसका रोना भी देखा नहीं जाता। क्या करे, क्या करे, क्या करे, बड़ी समस्या है। पति कुछ समझ नहीं पाता, कंफ्यूज्ड है, सवाल का जवाब कुछ सूझ नहीं रहा उसे, और झगड़ा बढ़ता जाता है। घर में अशांति बढ़ती जाती है, क्लेश बढ़ता जाता है, तनाव बढ़ता जाता है। पति को लगता है कि पत्नी उसे समझना ही नहीं चाहती, और पत्नी को लगता है कि पति उसका ध्यान नहीं रखते। मज़े की बात यह है कि दोनों सही हैं, आप भी सही हैं, आपके पतिदेव भी सही हैं, और दोनों गलत भी हैं। आप भी गलत हैं, आपके पतिदेव भी गलत हैं। जी हाँ, दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं। आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आप सब गृह लक्ष्मियों को जो कहना चाहता हूं वहां से शुरू करूंगा। ये सच है कि आपने सारा दिन अकेले घर संभाला, बच्चों को संभाला, घर के कामकाज निपटाए, तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी बच्चे का होमवर्क करवाया, आराम का टाइम नहीं मिला। ये रोज के हालात हैं, महिलाओं को इनसे जूझना ही पड़ता है। परेशानियां ही परेशानियां हैं, और अगर बाय द वे मेड ने भी छुट्टी मार ली तो समझो पूरा दिन ही खराब हो गया। सिर दर्द से फटा जा रहा है, और उधर पतिदेव हैं कि गायब हैं, अभी तक घर नहीं पहुंचे। जनाब कहीं दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे होंगे। आपका ये सोचना स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने समझाया कि ऑफिस है या व्यापार है तो देर सवेर भी होगी। काम खत्म करके निकलने वाले होंगे तो बॉस अचानक बुला लेंगे, या किसी क्लाइंट का फोन आ जाएगा। ऑफिस से चल पड़ेंगे तो सड़कों पर जैम भी होगा। हजार कारण हो सकते हैं देर होने के। पर आपकी शिकायत यह है कि आपको अकेले जूझना पड़ रहा है, तबीयत ठीक न होने पर भी काम संभालना पड़ रहा है, बच्चों से मगज खपाई करनी पड़ रही है, और अगर घर में सास ससुर हैं तो उनका भी ध्यान रखना पड़ रहा है या उनकी भी बातें सुननी पड़ रही। बस ये सोचिए कि जो आपके साथ घर रहते हुए गुजर रहा है, लगभग वैसा ही पतिदेव के साथ ऑफिस के कामों में गुजर रहा है। कभी कोई सिरफिरा झूठी शिकायत कर देता है, कभी अचानक तब काम आ जाता है जब घर जाने की तैयारी हो चुकी हो, कभी बॉस नाराज हो जाते हैं। जीवन के बाकी सारे लफड़े तो हैं ही। घर के बजट की चिंता है, बच्चों की फीस की चिंता है, माँ बाप की दवाई की चिंता है, धर्म पत्नी को काफी समय से घुमाया नहीं उसकी चिंता है। इन सारी चिंताओं के बीच अपनी चिंता कहाँ रह गई इसका ख्याल ही नहीं आता। तो जैसे आप घर के बारे में चिंता करते हुए अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं, वैसे ही आपके पतिदेव भी घर के खर्च का ख्याल रखते हुए अपने बारे में चिंता करना भूल जाते हैं। तो समस्या का हल ये है कि पतिदेव घर आएं तो आप मुस्कुरा कर उनका स्वागत करें, उन्हें चाय पीने तक का समय दें। वो 1 घंटा देर से ही तो आए हैं ना, उन्हें बैठने दीजिए, थोड़ा सुस्ताने दीजिए, और फिर उन्हें प्यार से कहिए कि आप 1 घंटा देर से आए हैं, इसकी सज़ा भुगतनी होगी। अब बैठकर 2 घंटे मेरे साथ गप्पे मारिए। फिर धीरे धीरे बातों में उन्हें सारी कठिनाई बयान कर दीजिए। कोई पति अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता, बस आपको थोड़े से धीरज की आवश्यकता है। बात कहने के लिए सही समय के इंतजार का गुर जानने की बात है। छोटी सी बात है, पर यही सबसे बड़ी बात है। अब जरा बात करते हैं पतिदेव की, उनकी जिम्मेदारी की। मुझे सचमुच खुशी है कि इस सेशन में पुरुष भी हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं। तो मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि मियाँ जी
आपकी धर्मपत्नी के पास जीवन का सबसे बड़ा सहारा तो आप हैं। वो हर बात के लिए सबसे पहले आपका मुंह देखती है। हर उलझन में उन्हें सबसे पहले आप याद आते हैं और अपनी हर खुशी वो सबसे पहले आपके साथ बांटना चाहती हैं। वो अपना घर परिवार सब आपकी खातिर छोड़ आई हैं और उन्होंने आपका सरनेम अपना लिया है। उन्होंने आपको सूरज मानकर खुद को पृथ्वी बना लिया है और उनका सारा जीवन आप ही के चारों ओर घूमता है। आप उनका जीवन हैं, बशर्ते कि आप भी ये कोशिश करें कि उनका जीवन आप ही हों। जी हाँ, इसे सुनिए, गौर से सुनिए मेरी इस बात को कि उनका जीवन आप ही हैं, बशर्ते कि आप भी ये कोशिश करें कि उनका जीवन आप ही हों। तो कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी उनका जीवन बने रहने के लिए। उसके लिए क्या करना है? सिंगापुर घुमाना है? महंगी साड़ी लेकर देनी है? 5 स्टार होटल में डिनर देना है? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। बस दोपहर को एक बार फोन कर लीजिए और पूछिए कि लंच लिया कि नहीं लिया। शाम को ऑफिस छोड़ने से पहले फोन करके बता दीजिए कि ऑफिस से चलने वाले हैं, या अभी और ऑफिस में बिजी हैं, कुछ समय और लगेगा। बस इतनी सी बात। 2 फोन कॉल्स दिन भर में, और जब घर पहुंच जाएं तो ऑफिस को भूल कर आधा घंटा उनके साथ तसल्ली से बैठकर गपशप, दिन भर का हालचाल पूछें, बच्चों के बारे में पूछें, घर की कुछ बातें करें, ऑफिस को ऑफिस में ही छोड़ दें। घर में घर की सोचिए, बीवी बच्चों की सोचिए। फिर न सिंगापुर जाने की ज़रूरत है, न साड़ी लेकर देने की ज़रूरत है, न डिनर होस्ट करने की ज़रूरत है। आपका टाइम, क्वालिटी टाइम उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, इनाम है। वो दीजिए, खुश होकर दीजिए, खुद भी खुश रहिए और अपनी धर्मपत्नी को भी खुश रखिए। सस्ता इलाज है, इसे अपनाइए। अब मैं आपको एक राज की बात बताने वाला हूं जिसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा। हम पुरुष इतने बेवकूफ़ हैं कि स्त्रियों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। उसी का परिणाम है कि घरों में झगड़े होते रहते हैं, जबकि इनसे बचने का उपाय बहुत सरल है, बहुत सस्ता है और टिकाऊ भी है। तो सुनिए, अगर आप परिवार सहित कहीं छुट्टियां मनाने जा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे आप सब रिचार्ज हो जाते हैं। अगर आप अपनी धर्मपत्नी को उनकी मनपसंद की साड़ी या ड्रेस खरीद देते हैं तो उनका वार्डरोब सज जाता है और दिल खुश होता है। और अगर आप किसी बढ़िया होटल में खाना खिलाते हैं तो भी उन्हें अच्छा लगता ही है। पर याद रखिए, जी हाँ, इस एक बात को याद रखिए कि खाना खाने के 2 घंटे बाद खाना खाने की खुशी खत्म हो जाएगी। साड़ी जब जब पहनेंगी हर बार याद आएगा कि साड़ी कितने प्यार से लेकर दी थी, किस मौके पर गिफ्ट की थी। लेकिन 24 घंटे साड़ी की याद नहीं आएगी और छुट्टियों से वापस लौटने के कुछ ही दिन बाद छुट्टियों की याद भी भूल जाएगी। लेकिन अगर आप दिन में 2 बार ऑफिस से फ़ोन कर लेते हैं और घर आते वक्त ऑफिस के झंझट ऑफिस में ही छोड़ देते हैं तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। ये परमानेंट इलाज है जिस पर न पैसे लगते हैं, न मेहनत लगती है, बस थोड़ा सा समय लगता है। उन्हें अपना समय दीजिए, उनके साथ टाइम बिताइए और प्रेम से बात कीजिए। जीवन की आधी समस्याएं इतने में ही हल हो जाएंगी। आप दोनों गृहस्थी की गाड़ी के 2 पहिए हैं, वही बनकर रहिए, साथ साथ चलिए। आप दोनों परिवार के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, करते ही हैं। छोटी छोटी बातें हैं, दोनों को समझनी चाहिए। स्त्री अगर 9 महीने बच्चे को अपने कोख में रखती है तो पिता बच्चे के जन्म के बाद से लेकर उसके रोजगार में लगने तक
उसे संभालता है। माँ बिना किसी तनख्वाह के परिवार के लिए काम करती है तो पिता अपनी सारी तनख्वाह परिवार पर खर्च करता है। माँ बच्चों के मनपसंद का खाना बनाती है तो पिता खाना बनाने के सामान का इंतज़ाम करता है। मैं अगर उदाहरण देने लगूं तो पूरा सेशन इन्हीं उदाहरणों से भर जाएगा। मतलब की बात यह है कि न माँ का रोल कम है न पिता का। दोनों की कंट्रीब्यूशन बराबर है, दोनों का सेक्रीफाइस भी बराबर है। इसलिए किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और किसी को ये भी नहीं कहना चाहिए कि तुमसे शादी करके मुझे क्या मिला। मैं जब अपनी कंपनी वाव हैप्पीनेस में लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ तो उसमें हम अलग अलग समस्याओं के हल के लिए एक फार्मूला अपनाते हैं जिसे हम कैश फार्मूला कहते हैं। कैश फार्मूला एक एक्रोनिम है जो अंग्रेजी के CAS और H के जोड़ से बना है। इसमें C से बनता है क्लैरिटी, A से बनता है एक्टिवेशन, S से बनता है स्टेपिंग अप और H से बनता है हैप्पीनेस। तो जीवन में अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं तो कैश फार्मूला याद रखिए। कैश फार्मूले पर अमल कीजिए, इसे दोबारा समझ लीजिए। इसमें C से बनता है क्लैरिटी, A से बनता है एक्टिवेशन, S से बनता है स्टेपिंग अप और H से बनता है हैप्पीनेस। तो अब इस फार्मूले के प्रैक्टिकल यूज की बात करते हैं। एक ज़माना था जब नाई रिश्ते तय कर देते थे। नाई इतने समझदार होते थे कि वो दोनों परिवारों का स्टेटस देखकर रिश्ते मिला देते थे। दो अजनबी लोग पति पत्नी बन जाते थे, कोई सवाल नहीं उठता था, कोई झगड़ा नहीं होता था। फिर समय आया कि परिवारों ने खुद एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया। समय कुछ और बदला तो परिवार के बड़े बूढ़ों ने वर और वधू को देखना शुरू कर दिया। हम थोड़े और मॉडर्न हो गए तो परिवार के बाद लड़का लड़की भी एक दूसरे को देखने लगे। और फिर समय बदला तो देखने के अलावा शादी से पहले आपस में मिलने भी लगे। और अब तो समय ये भी है कि किसी दिन आपका बेटा आकर आपको कहता है मीट माय वाइफ। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, बदलना ही होता है। हम भी बदले हैं और आगे और भी बदल रहे हैं। ये बदलाव चलता रहेगा, इसे हम न रोक सकते हैं न रोकने की कोशिश करनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि आकाश में उड़ते समय निगाह जमीन पर रहे। अब जैसा वर और वधू को देखने के तरीकों में बदलाव आया, वैसे ही समय के साथ पति और पत्नी के आपसी रिश्तों में भी बदलाव आया है। वो समय था जब समाज का दबदबा होता था, समाज का लिहाज होता था, तलाक को लगभग क्राइम माना जाता था। कोई तलाक की बात सोच भी नहीं सकता था, न लड़का न लड़की, न लड़के वाले न लड़की वाले। परिवार भी बड़े बड़े होते थे, बच्चे ही नहीं सास ससुर भी साथ रहते थे। पति व्यवसाय करता था या नौकरी करता था और पत्नी घर संभालती थी। लड़कियों की शिक्षा में भी एक सब्जेक्ट होम साइंस होता था जिसमें कुकिंग, वीविंग, सोइंग जैसे हुनर सिखाए जाते थे। परिवार में एडजस्ट करने के तरीकों पर गपशप होती थी। गड़बड़ ये थी कि ज़्यादातर घरों में पति का रौब चलता था और पत्नी बर्दाश्त करती थी। फिर पढ़ाई लिखाई का ज़माना आया, लड़के और लड़की को लेकर सोच बदली। लड़कियों को भी हायर एजुकेशन दी जाने लगी। अब लड़कियों ने भी होम साइंस की जगह मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स एट्सेट्रा स्ट्रीम्स में पढ़ाई शुरू कर दी। फिर ये भी हुआ कि लड़कियों ने भी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, इनकम का इंडिपेंडेंट साधन बढ़ा। पति पर निर्भरता या कम हुई या खत्म हो गई या वो भी सपोर्टिंग रोल में आ गई। बहुत अच्छा हुआ, स्त्री को अपना अधिकार मिला, पर थोड़ी गड़बड़ यहां भी हुई। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना तो बहुत अच्छा था, पर कुछ मामलों में अहंकार भी बढ़ा। अब जब जीवन में अहंकार आ जाए, ईगो आ जाए, तो किसी दूसरे की बात को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। फिर सामने चाहे सास ससुर हो, देवर हो,
ननद हो या खुद पतिदेव। ईगो ने झगड़े बढ़ा दिए, परिवार भी मॉडर्न हो गया, समाज भी मॉडर्न हो गया और तलाक को मामूली बात समझा जाने लगा। यहाँ तक कि बच्ची को पढ़ाने लिखाने और नौकरी पर लगाने का ऑब्जेक्टिव ही ये हो गया कि अगर तलाक हो जाए तो इंडिपेंडेंट साधन हो इनकम का। नज़रिया ही बदल गया। नज़रिया बदल गया तो जीवन बदल गया। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि अगर आप शादीशुदा हैं या आपकी शादी होने वाली है तो कैश फॉर्मूला याद रखिए, जीवन सुधर जाएगा। मैं दोहरा देता हूँ, कैश फॉर्मूला एक एक्रोनिम है जो अंग्रेजी के CAS और H के जोड़ से बना है। इसमें C से बनता है क्लैरिटी, A से बनता है एक्टिवेशन, S से बनता है स्टेपिंग अप और H से बनता है हैप्पीनेस। तो जीवन में अगर आप हैप्पीनेस चाहती हैं, खुशी चाहती हैं, तो कैश फॉर्मूला याद रखिए, कैश फॉर्मूले पर अमल कीजिए। अब C यानी क्लैरिटी की बात करते हैं। हमें अब क्लैरिटी है कि पुरुष होने के कारण पतिदेव दिल के बजाय दिमाग से सोचते हैं और पतिदेव को क्लैरिटी है कि पत्नी के साथ व्यवहार में दिमाग के बजाय दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो अगला स्टेप है A यानी एक्टिवेशन। आप सब देवियों को चाहिए कि आपके पतिदेव जब ऑफिस से आएं तो उनका स्वागत मुस्कान के साथ करें, उन्हें फ्रेश होकर चाय वाय पीने दें और अगर घर की किसी समस्या पर बात करनी हो तो उसके बाद करें और उसे भी पॉजिटिव वे से करें। और पतिदेव को एक्टिवेट करना है अपने आप को ये समझकर कि रिश्ता बनाए रखने के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि दिल से सोचना भी ज़रूरी है। दोपहर को एक फ़ोन करके बीवी का हालचाल पूछें, लंच किया कि नहीं किया, बच्चों के स्कूल में क्या हुआ आदि पूछ लें। शाम को ऑफिस से चलते वक्त एक फ़ोन और कर दें। ऑफिस में देर हो रही हो तो भी इन्फॉर्म कर दें। ऑफिस को ऑफिस में ही छोड़ कर आएँ। अब आता है S से स्टेपिंग अप, यानी इसे और बढ़ाना। महिलाओं के लिए स्टेपिंग अप का मतलब है गली की गपशप और पड़ोसियों के घर की बातें पतिदेव को बताने की लालसा से परहेज करना। पतिदेव अगर अपने ऑफिस या व्यापार की कोई बात बताना चाहें तो उसे ध्यान से सुनना। कहीं वो राय मांगे तो राय भी देना। वहीं पतिदेव के लिए स्टेपिंग अप का मतलब है अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, उनकी समस्याओं को दूर करने में हर संभव सहायता देना, बच्चों के होमवर्क में दिलचस्पी लेना, सिर्फ हुक्म ही ना चलाते रहना बल्कि छोटी मोटी ज़रूरतें खुद पूरी कर लेना। क्लैरिटी, एक्टिवेशन और स्टेपिंग अप हो जाए तो हैप्पीनेस खुद ब खुद आ जाएगी। तो कैश फार्मूला याद रखिए, C फॉर क्लैरिटी, A फॉर एक्टिवेशन, S फॉर स्टेपिंग अप। ऑल दीज इम्प्लीमेंटेड ऑनेस्टली विल ब्रिंग हैप्पीनेस। अब मैं जीवन की सच्चाइयों की कुछ छोटी छोटी बातें और बताऊंगा ताकि आपको मेरे इस लाइव सेशन का पूरा लाभ मिल सके। मैं एक छोटा सा आसान सा सवाल पूछता हूँ, उसका उत्तर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो मेरा सवाल ये है कि आप में से कितने लोगों को ये पता है कि सैर करना सेहत के लिए अच्छा है? अगर इसका जवाब पता है तो टाइप कीजिए यस। बस सिर्फ एक ही वर्ड यानी यस टाइप करना है आपने। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूं, आप क्या जवाब देती हैं या आप क्या जवाब देते हैं। मैंने सवाल पूछा था कि क्या आपको पता है कि सैर करना सेहत के लिए अच्छा है? तो सुनीता शर्मा जी ने यस लिखा है, अंकिता मिढ़ा जी ने यस लिखा है, धर्मेंद्र कुमार त्यागी जी ने यस लिखा है, अंशु आहूजा गांधी जी ने यस लिखा है, धन्यवाद आपका। लवली अरोड़ा जी ने यस लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। नवनीत तोखी जी ने यस लिखा है, दिल से शुक्रिया आप सबका। महेंद्र कुमार जी यस लिख रही हैं, रीना रॉकी लूथरा जी यस लिख रही हैं, प्रिया ओबराय जी यस लिख रही हैं, धन्यवाद। अब हम
सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सोनिया शर्मा जी यस लिख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, दिल से शुक्रिया। प्रीति सरदाना जी यस लिख रही हैं, दीपी राज जी यस लिख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नेहा अग्रवाल जी यस लिख रही हैं, ज्योति शर्मा जी यस लिख रही हैं। तो अब जो मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा अगला सवाल फिर है, उसका जवाब आपने खुद को देना है, मुझे नहीं देना, कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना। और जो सवाल है उसका ऑनेस्ट जवाब आपने अपने आप को देना है। तो मेरा सवाल ये है कि आप में से जिन लोगों को ये पता है कि सैर करना सेहत के लिए अच्छा है, उनमें से कितने लोग सचमुच सैर करने जाते हैं? खुद को उत्तर दीजिए, मुझे नहीं। और ऑनेस्टली उत्तर दीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए। आपको मालूम है कि सैर करना सेहत के लिए अच्छा है? जिनको मालूम, जिनको नहीं मालूम उनकी बात अलग है, उनकी बात नहीं मैं कर रहा, पर जिनको मालूम है उनमें से कितने लोग सचमुच सैर करने जाते हैं? खुद को जवाब दीजिए। तो ये सवाल पूछने का मेरा मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि नोइंग इज नोइंग, डूइंग इज डूइंग, बोथ आर डिफरेंट। सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं है। ज्ञान सिर्फ ज्ञान है, किताब का एक पन्ना है, इंटरनेट का एक संदेश है, एक सुंदर सा वीडियो है, जीवन नहीं है। जीवन तब बनता है जब ज्ञान जीवन में उतरता है, उस पर एक्शन होता है। तो जो ज्ञान आपको मिला उसे जीवन में उतारिए। जो ज्ञान आपको मिला उसे जीवन में उतारिए, वरना ये सारे लाइव सेशन बेकार हैं, टाइम की वेस्टेज है। समय बर्बाद मत कीजिए, रिश्ते सुधारिए, रिश्ते सुधारने के लिए काम कीजिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बात बतलाता हूँ। ये एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अमेरिका और जापान में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, और वो एक्सपेरिमेंट था कि डेथ बेड पर पड़े लोगों का इंटरव्यू किया गया। मृत्यु शैया पर पड़े लोगों से पूछा गया कि उनकी मृत्यु होने वाली है, क्या उनको डर लग रहा है? तो 95% लोगों का जवाब था कि उम्र भोग ली, मरना तो है ही, मरने का डर नहीं है, पर दुख जरूर हो रहा है, दुख बहुत हो रहा है। तो उनसे पूछा गया कि दुख किस बात का है, और जवाब मिला, दुख इस बात का है कि मैं अपनी धर्म पत्नी को खुले दिल से कभी आई लव यू नहीं कह पाया, कभी उसका शुक्रिया नहीं अदा कर पाया कि जो कुछ वो परिवार के लिए कर रही है वो उसके बिना संभव ही नहीं था। उसके साथ कभी बैठकर दिल की बातें जानने की कोशिश नहीं की, कभी उसे वो रिस्पेक्ट ही नहीं दी जिसकी कि वो हकदार है। ऐसा ही कुछ उन लेडीज ने भी कहा जो डेथ बेड पर थी, जिनका आखिरी टाइम करीब था। उन्हें भी मृत्यु के डर से ज्यादा दुख था कि वो अपने पति को समझ नहीं पाई, शिकायतें ही करती रहीं, ताने ही देती रहीं, दूसरे लोगों से कंपेयर करती रहीं, और ये भूल गईं कि पति बच्चों के लिए, परिवार के लिए और खुद उनके लिए कितना कुछ करते हैं। मरने वाले हर व्यक्ति की अंतिम इच्छा यही थी कि अगर मरना सिर्फ एक दिन के लिए टल जाए, सिर्फ एक दिन के लिए, तो वो अपना दिल खोल कर रख देंगे और अपने दिल की हर बात अपने जीवन साथी को बता देंगे। तो आज मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, और वो फॉर्मूला है BLD, B फॉर बर्थ एंड D फॉर डेथ। बर्थ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जन्म कब होगा, किसके यहां होगा, किन हालातों में होगा, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, ये कुदरत के हाथ में है। इसी तरह डेथ पर, मृत्यु पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी मृत्यु कब होगी, किन हालातों में होगी, कहां होगी, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। पर बर्थ और डेथ के बीच में एक और चीज होती है जिसे लाइफ कहते हैं। ये हमारा जीवन है और इस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। लाइफ पर पूरा कंट्रोल है हमारा। इसको ढंग से जिएं,
अगर किसी से प्यार है तो ज़रूर बताएं, किसी के लिए दिल में आदर है तो ज़रूर बताएं, किसी के एहसानमंद हैं तो ज़रूर बताएं, ताकि जब डेथ बेड पर पहुँचें तो रिग्रेट ना हो, दुख ना हो, अफसोस ना हो, अधूरी इच्छाएं साथ ले जाने का गम ना हो, बल्कि वो डेथ पीसफुल हो। तो कैश के फार्मूले के साथ साथ BLD का फार्मूला भी याद रखिए कि बर्थ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, डेथ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर हमारी लाइफ पर हमारा पूरा कंट्रोल है। इसका फ़ायदा उठाइए और जीवन का आनंद लीजिए। आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल ID mail@pkk.guru या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक गृहस्थी के पहिए अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु PK खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद।